Welcome back to my channel. Today I am going to teach you a very interesting story. स्टोरी के माध्यम से हम न्यू वर्ड सीखेंगे और न्यू स्ट्रक्चर सीखेंगे। आज की स्टोरी का नाम है ऑलवेज डू वाट यूर टोल्ड। ऑलवेज का मतलब हमेशा, डू मतलब करो, वाट मतलब जो। यहाँ पर वाट का मतलब है हम कहें तो रिलेटिव कंजक्शन की तरह यूज़ किया गया। वाट यू आर टोल्ड पैसिव वॉइस है, जो भी तुम्हें बताया जाता है। हमेशा करो जो भी तुम्हें बताया जाता है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। ब्लफी कैट। ब्लफी कैट मतलब ब्लफी बिल्ला। ठीक है, यहाँ बिल्ली नहीं है, बिल्ला है। ठीक है, तो ब्लफी कैट मतलब ब्लफी बिल्ला। एंड स्टफी टार्ट्स। इसे जो है कई लोग टॉयज पढ़ते हैं, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या है तो टार्ट्स है। ठीक है, टार्ट्स हमने यहाँ लिख भी दिया है, टॉर्ट्स इसे पढ़ते हैं। तो सही से उच्चारण करना मतलब प्रोनाउंस करना भी सही से आना चाहिए। ब्लफी कैट ब्लफी बिल्ली एंड स्टफी टॉर्ट्स और स्टफी कछुआ। टॉर्ट्स मतलब कछुआ। वर थे ग्रेट फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र। यहाँ ग्रेट का मतलब है घनिष्ठ या बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, घनिष्ठ। ब्लफी कैट ब्लफी बिल्ली एंड स्टफी टॉर्ट्स और स्टफी कछुआ वर थे ग्रेट। ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, फ्रेंड मतलब दोस्त। जो ब्लफी बिल्ला था और स्टफी कछुआ था, वे बहुत ज़्यादा दोस्त थे। ये आपका जो है सिंपल पास्ट का टेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है। नाउन जब भी दो नाउन जो है एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ठीक है, वर आया इसीलिए। स्टफी टॉट्स स्टफी कछुआ वाज था अ काइंड दयालु, एक दयालु एंड फ्रेंडली कीचर। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, दोस्ती रखने वाला। क्रीचर मतलब प्राणी। जो स्टफी टॉर्च था यानी स्टफी कछुआ था, वाज था अ काइंड बहुत ही दयालु एंड फ्रेंडली और दोस्ताना, क्रीचर मीन्स प्राणी। बट ब्लफी कैट लेकिन जो ब्लफी बिल्ली थी, बिल्ला था, वाज था वेरी ग्रीडी बहुत लालची। ग्रीडी मतलब लालची एंड कंसीटेड। कंसीटेड ये वर्ड जो है सस्सी में कई बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है घमंडी। बट ब्लफी कैट लेकिन जो ब्लफी बिल्ला था, वाज था वेरी ग्रीडी बहुत लालची एंड कंसीटेड घमंडी। यहाँ पर दो दोस्तों की बात बताई गई है। स्टफी जो टॉर्च कछुआ था वह बहुत दयालु और दोस्ताना प्राणी था। बट जो ब्लफी कैट थी, बिल्ला था, वॉज वेरी ग्रेडी एंड कंसीटेड। ये आपका सिंपल पास्ट का टेंस है। बहुत ही घमंडी था। कौन? वही बिल्ला। ठीक है, लालची भी था, बहुत घमंडी था। वन डे एक दिन, बोथ दीज फ्रेंड्स सेट आउट टू सी अ फेस्टिवल। यहाँ पर सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है रवाना होना। ठीक है, वन डे मतलब एक दिन, बोथ दीज फ्रेंड ये दोनों दोस्त। बोथ दीज फ्रेंड्स का मतलब ये दोनों दोस्त। सेट आउट मतलब रवाना हुए। टू सी मतलब देखने के लिए। आप फेस्टिवल मतलब एक त्यौहार। एक दिन जो था, ये दोनों दोस्त एक त्यौहार को देखने के लिए रवाना हुए। दे वॉकड ऑन मतलब चलते रहे। वे चलते रहे फॉर सम टाइम कुछ समय तक। कुछ समय तक चलते रहे। टिल तक। टिल मतलब होता है तक। दे रीच्ड वे पहुंच गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे पहुंच गए द बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे। जब तक वे नदी के किनारे पहुंच नहीं गए, तब तक वे लोग जो है वॉकड ऑन चलते रहे। मतलब नदी के किनारे जब तक वे नहीं पहुंच गए तब तक चलते रहे। बैंक ऑफ मतलब किनारा। द फेस्टिवल जो त्यौहार था, वाज टेकिंग प्लेस। फ्रेजल वर्ब टेकिंग प्लेस का मतलब होता है घटित होना, कोई चीज़ होना। तो द फेस्टिवल व त्यौहार वाज टेकिंग प्लेस हो रहा था, घटित हो रहा था ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर नदी के दूसरे किनारे पर। ऑन द अदर साइड मतलब दूसरे किनारे पर, ऑफ द रिवर मतलब नदी के दूसरे किनारे पर वह त्यौहार घटित हो रहा था या त्यौहार मनाया जा रहा था। ब्लफी कैट डिड नॉट नो। ब्लफी कैट डिड नॉट नो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं जानती थी। हाउ टू स्विम कि कैसे तैरा जाए।
जानती थी मतलब जानता था, वो बिल्ला है, बार बार मेरे मुंह से जो है बिल्ली का नाम आ रहा है, ठीक है, ये बिल्ला है। ब्लफी कैट डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, ब्लफी कैट को नहीं पता था कैसे तैरा जाता है, यानी तैरना नहीं जानता था बिल्ली, वो जो बिल्ला था। स्टफी टॉर्च, स्टफी टॉर्च जो कछुआ था, काइंडली, वो दया भाव से सीटेड मतलब बिठा लिया ब्लफी, ब्लफी बिल्ले को ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, एंड स्टार्टेड टू स्विम अक्रॉस द रिवर, और नदी को पार करना उसने शुरू कर दिया। स्टार्टेड शुरू कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू स्विम मतलब तैरना, अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार, द रिवर मतलब नदी के, नदी के इस पार से उस पार तैरना जो है उसने शुरू कर दिया कछुए ने। और किसको बिठा के? उस बिल्ले को बिठा के, देखिए यहाँ पर बिठाया है, ठीक है, इसको बिठा के नदी को इस पार से उस पार पार करने के लिए शुरू कर दिया। ही सेड, उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा, हे हे ब्लफी, ब्लफी, ब्लफी से कहा, उन्हीं बिल्ले से कहा, बिल्ले से। होल्ड ऑन पकड़ो, होल्ड ऑन मतलब पकड़ना, टाइट मतलब कसकर, कसकर पकड़ो, और अथवा यू माइट फॉल इनटू द रिवर, तुम पानी में गिर जाओगे, कसकर पकड़ो, अन्यथा, और मतलब अथवा, यू माइट फॉल, फॉल मतलब गिरना, तुम गिर जाओगे, इनटू द रिवर मतलब नदी में, कस के पकड़ो, नहीं तो तुम नदी में गिर जाओगे, ऐसा जो है ब्लफी कछुए ने उस बिल्ले से कहा। आगे है ब्लफी कैट, वह जो ब्लफी बिल्ली थी, ब्लफी बिल्ली, ब्लफी कैट, वह ब्लफी बिल्ली कैट, प्रिटेंडेड बहाना बनाया, नॉट टू हियर ना सुनने का, प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाना, तो ब्लफी बिल्ली ने बहाना बनाया ना सुनने का, कि उसने सुना ही नहीं है, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, यानी अपनी दोस्त की बात को ना सुनने का उसने बहाना बनाया। एंड सट अपॉन द टॉर्च बैक, और उस कछुए की पीठ पर वह बैठा रहा, सट ऑन बैठा रहा, अपॉन द टॉर्च बैक मतलब कछुए की पीठ पर, ऑल पुफ्ड अप विद प्राइड, गर्व के साथ, गर्व के साथ, पुफ्ड अप विद प्राइड का मतलब होता है गर्व के साथ, गर्व के साथ वह जो है उसके ऊपर बैठा रहा। वन, जब, दे हैड गॉन सम डिस्टेंस, वे कुछ दूरी तय कर लिए, हैड गॉन मतलब चले गए, सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी, जब वे कुछ दूरी चले गए या कुछ दूरी तय कर ली, दे केम अक्रॉस, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब केम अक्रॉस का यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है जो है मिलना, अचानक मिलना। तो जब वे कुछ दूरी तय किए तो दे केम अक्रॉस, वे जो है अचानक मिले, अ बिग फिश, एक बड़ी मछली से, स्विमिंग जो तैर रही थी, अबाउट, अबाउट मतलब आसपास, इन द वाटर मतलब पानी में। जब वे कुछ दूरी तय किए तो उन्हें एक बड़ी मछली दिखाई दी, स्विमिंग जो तैर रही थी, अबाउट इन द वाटर पानी में, आसपास तैर रही थी। ब्लफी कैट्स माउथ वाटर्ड, ब्लफी कैट्स, ब्लफी कैट्स माउथ, ब्लफी बिल्ली का मुंह, वाटर मतलब पानी से भर गया, मतलब बिल्ली जो थी उसका मुंह जो है पानी से भर गया, मतलब उसको जो है लालच आ गया खाने का उस मछली को, ठीक है। ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने फैलाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही स्ट्रेच्ड आउट उसने फैलाया, हिज पा अपने पंजे को, एंड ट्राई टू कैच और पकड़ने की कोशिश की, फिश मतलब मछली को, उसने अपने पंजे को फैलाया और उस मछली को पकड़ने की कोशिश की। डोंट मूव ब्लफी, ब्लफी मत हिलो, ब्लफी मत हिलो या ब्लफी हिलो मत, और इल्स अथवा, यू विल फॉल डाउन तुम गिर जाओगी, ये जो है फ्यूचर टेंस है, यू विल फॉल डाउन, फॉल डाउन मतलब गिरना, तुम गिर जाओगी, इनटू द रिवर नदी में। और उस कछुए ने कहा कि डोंट मूव हिलो मत, ब्लफी, ब्लफी हिलो मत, और इल्स अथवा, यू विल फॉल डाउन तुम गिर जाओगी, गिर जाओगे, इनटू द रिवर मतलब पानी में, जो है नदी में गिर जाओगे। स्टफी वांड, स्टफी ने चेतावनी दी, वांड मतलब चेतावनी देना, स्टफी वांड, स्टफी ने जो है चेतावनी दी, वांड मतलब चेतावनी दी,
बट ब्लफी डिड नॉट लाइक, लेकिन जो ब्लफी था वो एक ऐसा बिल्ला था, डिड नॉट लाइक वो पसंद नहीं करता था, एनीबडी किसी को, गिविंग हिम एडवाइस जो उसे सलाह दे। वो जो ब्लफी बिल्ला था वो पसंद नहीं करता था कि उसे कोई सलाह दे। एंड वंस अगेन, और उसने दोबारा, वंस अगेन मतलब दोबारा, ही लीन्ड वह झुका, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की तरफ, और वह दोबारा आगे की तरफ झुका, एंड स्ट्रेच आउट हिज पा, और अपने पंजे को फैलाया। ही स्लिप्ड ऑफ स्टफीज बैक एंड फेल इनटू द वाटर विद अ स्प्लैश। ही स्लिप मतलब जो है फिसलना, वह फिसल गया, ऑफ मतलब होता है से, ठीक है से, तो वह फिसल गया, ऑफ से स्टफीज बैक, स्टफी की पीठ से वह फिसल गया, एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गया, विद अ स्प्लैश, स्प्लैश मतलब होता है छपछपाते हुए, ठीक है छपछपाते हुए पानी में वह फिसल गया। ब्लफी स्प्लैश्ड आउट, ब्लफी ने छपछपाया, एंड वुड हैव ड्राउंड, और डूब गया होता, वुड हैव ड्राउंड मतलब डूब गया होता, इफ स्टफी हैडंट स्वम अप, यदि स्टफी हैडंट मतलब हैड नॉट, स्वम अप मतलब नहीं तैरा होता, टू हिम मतलब उसको, उसके साथ नहीं तैरा होता मतलब उसे नहीं निकाला होता, एंड रिस्क्यूड मतलब बचाना, और नहीं बचाया होता, हिम मतलब उसे, विद सम डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई से, और बड़ी कठिनाई के साथ, यदि जो है स्टफी ने उसको लेकर ना तैरा होता और ना बचाया होता, तो वह जो है वुड हैव ड्राउन्ड तो डूब गया होता। नेक्स्ट टाइम अगली बार, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार, डू मतलब करना, वाट यू आर टोल्ड जो तुमसे कहा जाए, अगली बार वही करना जो तुमसे कहा जाए। स्टफी सेड, स्टफी ने कहा कि अगली बार वही करना जो तुमसे कहा जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी जुड़े और वो भी जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें।